हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुके हैं फिर से 50 क्वेश्चन टॉप 2 वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है। और ये क्वेश्चन रोशन आनंद सर के बुक से और खान सर के बुक से लिया गया है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन है आपका मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, डी है राहुल गांधी ने। तो इसका सही जवाब होता है जवाहरलाल नेहरू ने जो है नेशनल हिलाल समाचार पत्र जो है प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, मेघा अस्निर चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आए थे, क्या बनकर आए थे। ऑप्शन है आपका आक्रमणकारी का बनकर, या राजदूत बनकर, या पुजारी, या मंत्री बनकर। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, राजदूत बनकर आए थे मेघा अस्निर चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। मेघा अस्निर द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है इंडिका पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी। पर्शियन जो है सीखी थी वो कहाँ पे सीखी थी। ऑप्शन है आपका लाहौर, या अमृतसर में, पटना में, या अम्बाला में। तो इसका सही जवाब होता है पटना में सीखी थी और उनका शिक्षा भी पटना में मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाता है सरोज, या सारंगी, या सितार, या तबला बजाते थे। तो अमजद अली खान ने सरोज बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी। अबेकस की खोज हुई थी इस दौरान हुई थी। ऑप्शन है आपका सिंधु सभ्यता काल में, ईरानी सभ्यता काल में, या ग्रीक सभ्यता काल में, या रोमन सभ्यता काल में। तो इसका सही जवाब होता है ग्रीक सभ्यता काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के किस देश ने जर्मनी पर शासन किए थे। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जो है जर्मनी पर शासन किए थे। ऑप्शन है आपका यहाँ पे इंग्लैंड ने किए थे, या ऑस्ट्रिया ने किए थे, या फ्रांस ने किए थे, या चीन ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है ऑस्ट्रेलिया ने जो है 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किए थे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, साप्ताहिक सरली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन है आपका लंदन में, या पेरिस से, या न्यूयॉर्क से, या बर्लिन से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होता है पेरिस से किया गया था। कहाँ से किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, H1 और N1 इसके द्वारा होता है। H1 और N1 जो है इसके द्वारा होता है। ऑप्शन है आपका विषाणु द्वारा होता है, या जीवाणु द्वारा होता है, या कवक द्वारा होता है, या पता नहीं। तो इसका सही जवाब होता है विषाणु द्वारा होता है। H1 और N1 जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, एक जाना माना साहित्यिक समारोह जो होता है वो कहाँ पे होता है। ऑप्शन है आपका जयपुर में होता है, या वाराणसी में, या उदयपुर में, या दिल्ली में। तो इसका सही जवाब होता है आपको जयपुर में जो है वो साहित्यिक समारोह होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। आंसर पता होगा तो कमेंट भी करते चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन करने वाला है कि बुध ने संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों को स्तूप इसका प्रतीक होता है। तो बुध से जुड़े स्तूप का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है। तो मृत्यु होती है, या पहला उपदेश होती है, या जन्म होती है, या गृह त्याग होती है। तो ये मृत्यु होती है। किसका स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म के लिए वो किसका प्रतीक होता है। तो मृत्यु का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन था। ऑप्शन है आपका पुरुष गुप्त है, या विष्णु गुप्त है, या स्कंद गुप्त है, या कुमार गुप्त है।
तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है वो विष्णुगुप्त है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को करने वाले दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था, वो किसने बाहर कर दिया था? ऑप्शन है आपका हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने या अकबर ने। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होता है अकबर ने जो है दाऊद को पटना से हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है अकबर के राज दरबार में कितने रत्न रहते थे? ऑप्शन है आपका 7 रहते थे या 9 रहते थे या 100 रहते थे या 24 रहते थे। तो अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है गोवा में पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा में पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? ऑप्शन है आपका कोचीन या मद्रास या बम्बई या पटना। तो इसका सही जवाब होता है कोचीन जो थी वो पुर्तगालियों की भारत में राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है कोचीन, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है बैगनी प्रकाश के 2 का परम जो है नियम होता है, कौन सा होता है? ऑप्शन है कि 450 से लेकर 500, 380 से लेकर 450 और 500 से लेकर 570 और 620 से लेकर 780 होता है। नैनोमीटर जो होता है 200 का परस वो कितनी होती है बैगनी के प्रकाश रंग में? तो ये आपको होते हैं 380 से लेकर 450 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नैनोमीटर जो होता है वो 380 से लेकर 450 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है एक रोगी के शरीर में के अंदर में देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? एक रोगी के शरीर जो है उसके अंदर को देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है या उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है या प्रकाशीय तंतु का या प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो इसको उपयोग किया जाता है प्रकाशीय तंतु जो है उसको उपयोग किया जाता है मनुष्य के शरीर के अंदर में देखने के लिए। तो ऑप्शन आपका सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो होती है वो कब होती है? ऑप्शन है आपका जून 21 को, दिसंबर 22 को या दिसंबर 25 को या जनवरी 10 को। तो इसका राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है दिसंबर 22 को है जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था वो कब आरंभ किया गया था? ऑप्शन है आपका 1929 में, बी है 1917 में और 1857 में या 1946 में। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नील की खेती के लिए 3 कठिया खेती के नाम से भी जाना जाता है जिसमें महात्मा गांधी ने करवाए थे चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल जो है वो कौन सी है? ऑप्शन है आपका कमल है या पलाश है या गेंदा है या गुलाब है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल जो है वो कौन सी हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी आपको पलाश हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल जो है वो कहाँ खोली गई थी? ऊनी कपड़ों का मिल जो है भारत में खोली गई थी वो कहाँ पे खोली गई थी? ऑप्शन है आपका पानीपत में या लुधियाना में या कानपुर में या आगरा में। तो ये आपको खोली गई थी कानपुर में। क्यों खोली गई थी? ऊनी कपड़ों का मिल खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है? प्राकृतिक रेशम की जो है कितनी मुख्य किस्में होती है?
ऑप्शन है आपका 2 होती है या 4 प्रकार की होती है या 6 प्रकार की होती है या 8 प्रकार की होती है। तो प्राकृतिक रेशमे की जो मुख्य किस्में जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो ये 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कहाँ पे हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है आपका लुधियाना में या रोहतक में या अमृतसर में या दिल्ली में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ था। और पूछा जाए तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति जो है वो कौन सी जनजाति है। ऑप्शन है आपका इरूला या चांग या गारो या खोंड जो है किस प्रकार की जाति पाई जाती है तमिलनाडु में, तो ये आपको पाई जाती है इरूला जाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न है कि जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। जारवा जनजाति जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, किस राज्य में। ऑप्शन है आपका बिहार में, उड़ीसा में, नागालैंड में या अंडमान में। तो जारवा जनजाति जो पाई जाती है आपको अंडमान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना कहाँ का नाम था। परियोजना जो है कहाँ का नाम था। ऑप्शन है आपका गिर का था या टाइगर का था या राइनो का था या हनगुल का था। भारत में सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना जो नाम था वो कौन सी नाम हो जाएगी, तो ये आपको हनगुल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है नीति आयोग का प्रारंभ कब किया गया था। नीति आयोग का प्रारंभ जो किया गया था वो कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है आपका जनवरी 2015 में, जून 2015 में या जनवरी 2016 में, अगस्त 2015 में। तो नीति आयोग का जो आरंभ किया गया था वो आपको किए गए थे जनवरी 2015 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। पवनार आश्रम के संस्थापक जो थे वो कौन थे। ऑप्शन है आपका बाबा रामदेव थे या बाबा अम्बटे थे या विनोबा भावे थे या अन्ना हजारे थे। तो पवार आश्रम के संस्थापक जो थे वो थे विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा जो है वो कौन सी शासकीय भाषा है। ऑप्शन है आपका हिंदी भाषा है या डोंगरी भाषा है या उर्दू है या पंजाबी है। तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा जो है वो आपको उर्दू भाषा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है जापान की संसद कहलाती है। जापान की संसद जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन है आपका कोर्ट्स कहलाती है या डायट कहलाती है या सेजिम कहलाती है या डेल कहलाती है। तो इसका सही जवाब होता है आपका सेजिन कहलाती है जो है जापान की संसद को सेजिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। तो आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।